अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। आज हम इस सेशन में फंक्शंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ग्रेड 10 के ये क्वेश्चंस हैं और देखेंगे कि हम इन रिलेशंस को किस तरह फंक्शन कह सकते हैं और इन रिलेशन में फिर वो फंक्शन की टाइप क्या है। तो देखें ना, एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, क्वेश्चन 1 का नाम दिया है जिसमें ए और बी हमें गिवन है। ठीक है, ए और बी को बेटा हम ये कह सकते हैं कि इट इज नोन एज डोमेन एंड रेंज। इस चीज को आपने मेक श्योर करना है कि ए की वैल्यू का मतलब है कि हमें डोमेन दिया जा रहा है, ठीक है, और बी की वैल्यू का मतलब है हमें रेंज दिया जा रहा है। सो डोमेन और रेंज को जब हम फाइंड आउट करते हैं, यस, तो फंक्शन हमने ए टू बी लेना है, ए टू बी लेना है। तो मैं आपके सामने इसकी मैपिंग करूंगा, ग्राफ ड्रॉ करूंगा। ये देखें, ये हमारे पास ए है, ए से बी पे हमने मैपिंग करनी है। ए के एलिमेंट लिखें बेटा, क्या है, 1 2 3 4। बी के एलिमेंट लिखें, क्या है जी, 6 एंड 7। ठीक है, हमने मैपिंग कर दी, ए और बी को लिख दिया। अब जो एक रिलेशन दिया हुआ है उस रिलेशन पे आ जाएं तो 1 मैप कर रहा है बेटा 6 के साथ। 1 डोमेन है और 6 रेंज है। ये डोमेन है सारा। अच्छा, डोमेन और रेंज जैसे हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था। तो आप 1 को मैप करेंगे 6 के साथ, यस। 2 को मैप करेंगे 7 के साथ। देखिए यहां पे 2 मैप हो रहा है 7 के साथ। डियर स्टूडेंट, 3 को मैप करेंगे आप 6 के साथ। ये लेंज, और तो कुछ है ही नहीं है। सो ये फंक्शन नहीं है, बिकॉज कल मैंने आपको कहा था कि डोमेन में कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए। और ऐसा है कि इसकी इमेज ही नहीं है। जब डोमेन की इमेज ही नहीं है तो ये फंक्शन ही नहीं होगा। तो ये एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने किया है। इसी तरह अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक और रिलेशन में लेता हूं, देखते हैं कि वो भी फंक्शन बनता है कि नहीं। ठीक है, और उस रिलेशन में हमें 1 6 के साथ है, 2 भी 6 के साथ है। एक रिलेशन में ले रहा हूं, 1 6 के साथ है, 2 भी 6 के साथ है, 3 को हम 7 के साथ ले लेते हैं और 4 को भी हम 7 के साथ ले लेते हैं। ठीक है, जब एक फंक्शन ही नहीं है तो उसकी टाइप का हम नहीं बता सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी भी हम अब मैपिंग करते हैं। बहुत आसान है। ये देखें, ये ए हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये बी ड्रॉ कर लेते हैं। ए इज नोन एज डोमेन और बी इज नोन एज रेंज। ठीक है, फंक्शन आपका ए टू बी, क्वेश्चन में आपको कहा होता है कि आप ए से बी पे जाएं। अगर बी से ए होता है ना तो फिर हम पहले बी को लिखते हैं। ए के एलिमेंट कौन कौन से हैं जी? ए के एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3 4। बी के एलिमेंट लिखेंगे ओनली 2 एलिमेंट, 6 एंड 7। अब इसकी मैपिंग का टाइम है जी। करें मैपिंग बेटा, रिलेशन को देखें। 1 किसको मैप कर रहा है? 6 को। 2 भी 6 को। ये फंक्शन ऑन टू हो गया, ये ज़हन में रख लें। अच्छा, अभी अगर ये फंक्शन बनता है तो, क्योंकि इमेज में 2 वैल्यूज आ गई है, प्री इमेज की सिंगल वैल्यू आ गई है, 2 प्री इमेज की एक सिंगल वैल्यू आ गई है। इसी तरह आगे चलें, 2 6 को मैप कर रहा है, 3 बेटा 7 को मैप कर रहा है, और जी 4 भी 7 को मैप कर रहा है। ठीक है, तो फंक्शन तो ये है, क्योंकि कोई भी यहां पे ब्लैंक नहीं बच रहा, कोई भी खाली नहीं बच रहा। डोमेन में कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी इमेज ना हो, ठीक है, रेंज जिसकी ना हो। सो इट इज अ फंक्शन। फंक्शन तो ये है जी, इसको आप टिक कर लेंगे, ये फंक्शन है। अब बेटा बात करते हैं ये किस टाइप का फंक्शन है। बेटा जी ये 1 1 फंक्शन भी है, हर एक को देख लो, ये 1 1 है, 1 1 है, हर एलिमेंट उसके साथ आ रहा है। ये 1 1 फंक्शन भी है, और बेटा ये ऑन टू फंक्शन भी है, इन टू नहीं है। इन टू के लिए यहां पे एक एलिमेंट खाली रहना चाहिए था, इन टू के लिए रेंज में। ठीक है, 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है। ठीक है, जब कोई भी फंक्शन 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है तो उस फंक्शन को हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन।
इस फंक्शन का क्या नाम रखते हैं हम? बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन। और अगर कोई फंक्शन ऑन टू होता है और साथ में वो इन टू भी होता है, यानी एक यहां पे रह जाता है, वन वन वो नहीं होता, इन टू होता है, एक रह जाता है, तो उसको फिर हम सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो बहरहाल इसको आपने अच्छी तरह से समझना है, वन वन भी है ये और ऑन टू भी है, क्योंकि दो हमारे पास प्री इमेज, डिफरेंट प्री इमेज का एक ही इमेज आ रहा है, ठीक है, डबल मैप कर रहा है एक एलिमेंट पे, सो इसको हम ऑन टू कह देते हैं। जब ये दोनों चीजें आ जाएं तो अलग इसका एक नाम बन जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके जी, अब हम एक और रिलेशन ले लेते हैं यहीं से, ताकि अच्छी तरह हमें क्लियर हो जाए, ठीक है। एक रिलेशन में और ले लेता हूं बेटा, 1 6 को मैप करा देते हैं। हाँ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1 को हम 6 को मैप करा देते हैं, 2 को भी 6 को मैप करा देते हैं, 3 को भी 6 को मैप करा देते हैं और 4 को भी 6 को मैप करा देते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले आपने इन फंक्शंस पे मैपिंग की, एलिमेंट्स लिखे 1 2 3 4, ए के एलिमेंट, बी के एलिमेंट लिखे 6 एंड 7। आपको पता है जी, इसको आप डोमेन कहते हो, इसको रेंज कहते हो। मैपिंग देखें जी, 1 को आपने 6 को मैप कराया है, यस। 2 को भी 6 को मैप कराया है, यस। 3 को भी 6 को मैप कराया है, यस। और 4 को भी 6 को मैप कराया है। तो देखें ये फंक्शन है कि नहीं है? यस फंक्शन है, बिकॉज फंक्शन ना होने की दो कंडीशन है, यहां पे रिपीटिशन ना हो, उधर हो सकती है रिपीटिशन, यहां पे रिपीटिशन ना हो, नहीं है यहां पे रिपीटिशन। दूसरी बात, यहां पे कोई खाली ना रहे, यहां पे रह सकता है, यहां पे रह सकता है, ये इनटू फंक्शन हो जाता है जब खाली रहता है, यहां पे खाली ना, कोई भी यहां पे डोमेन में प्री इमेज में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बिजी ना हो, सारे बिजी हैं, प्री इमेज के सारे एलिमेंट बिजी हैं, यस। यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो खाली रह गया हो, जिसकी मैपिंग ना हुई हुई हो, और दूसरा कोई रिपीटिशन भी नहीं है एलिमेंट में। सो ये फंक्शन तो है, इट इज अ फंक्शन, टिक करें जी, फंक्शन तो है। अब हम देखते हैं कि ये कौन सा फंक्शन है, फंक्शन की टाइप देखते हैं बेटा। एक तो ये ऑन टू है, क्योंकि एक एलिमेंट के साथ एक से ज्यादा मैपिंग हुई हुई है, एक तो ये ऑन टू है। और दूसरा क्या होगा, वन वन ये नहीं है अब, क्योंकि एक एलिमेंट यहां पे रह जाता है, वन वन नहीं है, और ये इन टू है। जब भी बेटा इमेज में एक एलिमेंट बच जाए तो इसको कहते हैं इन टू, और डबल आ जाए तो इसको कहते हैं ऑन टू। इज इट क्लियर जी? तो ये अब ऑन टू भी है और इन टू भी है। तो अब इसको देखते हैं जी, इसको ऑन टू और इन टू को क्या कह सकते हैं हम बेटा? ऑन टू और इन टू फंक्शन को हम कहते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। कौन सा कहते हैं? सर्जेक्टिव फंक्शन, जो ऑन टू भी होता है और इन टू भी होता है। और अगर ऐसा फंक्शन आ जाए जो आपके पास इन टू और वन वन हो, इन टू और वन वन हो, उसको इंजेक्टिव फंक्शन कह देते हैं, ठीक है। तो आज हमने इन टाइप्स को डिस्कस करना था, होपफुली अच्छे से आपने इन टाइप्स को स्टडी किया होगा। नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।